આભાર. ખરેખર સરસ્વતી વંદનાએ આ કાર્યક્રમને એક આધ્યાત્મિક અને સકારાત્મક શરૂઆત આપી છે. A guest is not someone who merely joins an event. A guest brings with them experience, wisdom, and inspiration. We are truly honored to welcome our guests whose presence adds more grace and meaning to our alumni meet. Your journey stands as a guiding light for our alumni and student alike. So I would like to request our principal sir to welcome our honorable guest. चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ उपस्थित मिस्टर राजदीप सिंह गोहिल, सीईओ क्लासिक फूड टेक्निक राजकोट, इनका स्वागत कर रहे हैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय पुष्पगुच्छ देकर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रवीण भाई मकवाना एग्रीसिल कंपनी में जिनका स्वागत करेंगे प्रिंसिपल सर। इसके बाद नेक्स्ट जो गेस्ट है हमारे डॉक्टर मेहुल हिरानी, सिविल हॉस्पिटल भावनगर, कंसल्टेंट ऑरल एंड फेशियल सर्जन। और इनके साथ में ही जो गेस्ट अभी विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं लेकिन हो जाएंगे, डॉक्टर सुधीर जादव पेडिट्रिशियन है शिवाय हॉस्पिटल भावनगर में। शिवाय हॉस्पिटल जो है लगभग 1 महीने पहले इनके द्वारा भावनगर में टॉप 3 सर्कल के पास स्टार्ट किया गया है, लेकिन अभी जो है सुधीर जादव किसी सर्जरी में बिजी है तो 1-1.5 घंटे के बाद वो विद्यालय में उपस्थित होंगे। थैंक यू। जब यादें लौट कर आंगन में मुस्कुराती है कि जब यादें लौट कर आंगन में मुस्कुराती है तो सूर खुद ब खुद सज जाते हैं। जब बीते कल की यादें आज से मिलती है तो सभी दिल संगीत बन जाते हैं। तो आज के यहाँ पर उपस्थित अतिथियों के स्वागत तथा मधुर मिलन के साक्षी बनने के लिए प्रस्तुत है स्वागत गीत। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का।
धन्यवाद। Continuing today's auspicious program, it is my honor to invite Dhara Singh Sir Meena, PGT Mathematics, to the stage. He will deliver the welcome address and present the achievement of our Vidyalaya, highlighting the values, dedication, and excellence that define our school. May I request Dhara Singh Sir Meena to kindly please come on the stage. विद्यालय में उपस्थित भूतपूर्व छात्रों के लिए वेलकम स्पीच से पहले मैं जो है कुमार विश्वास की 4 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। और कुमार विश्वास की जो 4 लाइनें हैं वो इस प्रकार है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर बच्चों की बेचैनी को बस टीचर समझता है, मगर बच्चों की बेचैनी को बस टीचर समझता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एलुमनीज एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन जो है सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो कभी इसी कैंपस के हॉस्टल रूम्स, पीटी ग्राउंड, क्लासरूम्स और मैथ्स लाइंस का हिस्सा थे और आज अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग बुलंदियों को छू रहे हैं। अलग अलग बुलंदियों के साथ मैं बात करना चाहूँगा कि आज के जो चीफ गेस्ट है मिस्टर राजदीप सिंह गोहिल, वो विद्यालय के 2008 के बैच के पास आउट है और वर्तमान में जो है CEO क्लासिक फूड टेक्निक राजकोट में कार्यरत है। इनके साथ में ही बाकी जो चीफ गेस्ट में है विद्यालय में, चीफ गेस्ट जो इस बार है विद्यालय के एलुमनी ही स्टूडेंट है। तो चीफ गेस्ट के लिए मैं जो है 2 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज एलुमनी आए हैं स्कूल में, आज एलुमनी आए हैं स्कूल में, ये बात कुछ खास है, वरना स्कूल गेट क्रॉस करने के सपना, वरना स्कूल गेट क्रॉस करने का सपना तो सबके पास है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ एक स्कूल नहीं होता, ये एक पूरी लाइफ स्कूल होती है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते बल्कि ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाए जाते हैं, बल्कि ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाए जाते हैं। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग पीटी में उठना सपनों पे करता था बार, नवोदय ने सिखाया भाई नींद से भी होता है प्यार। एक बार दोबारा, सुबह 5:30 बजे का अलार्म सपनों पे करता था बार, नवोदय ने सिखाया भाई नींद से भी होता है प्यार। मैथ्स का खाना भी नवोदय लाइफ का एक यादगार हिस्सा होता है, जहां हर दिन पेशेंस का प्रैक्टिकल होता है। मैथ्स का खाना भी नवोदय लाइफ का एक यादगार हिस्सा होता है, जहां हर दिन पेशेंस का प्रैक्टिकल होता है। मैथ्स का खाना भूलना मुश्किल है जनाब, मैथ्स का खाना भूलना मुश्किल है जनाब, चाहे सिलेबस भूल जाए पर मेनू याद रहता है लाजवाब। एक बार दोबारा, मैथ्स का खाना भूलना मुश्किल है जनाब, चाहे सिलेबस भूल जाए, चाहे सिलेबस भूल जाए पर मेनू याद रहता है लाजवाब। इसी के आगे एकेडमिक्स की हम लोग बात करेंगे। एकेडमिक्स के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय का परफॉर्मेंस हमेशा से ही प्रशंसनीय रहा है। हमारे स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जामिनेशन में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं और IITs, NITs, मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में अपना स्थान बनाया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम से पहले लगता था कुछ नहीं, एग्ज़ाम से पहले लगता था कुछ नहीं आता है, रिजल्ट के बाद लगता था ये सब कैसे लिख आया है, रिजल्ट के बाद लगता था ये सब कैसे लिख आया है। हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स ने नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस एग्जीबिशन में भाग लेकर अपनी साइंटिफिक सोच और इनोवेशन का परिचय दिया है।
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नवोदय विद्यालय किसी से कम नहीं है। हैंडबॉल, फुटबॉल, कराटे, योगा जैसे कई खेलों में हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्षमता दिखाई है। इसी के साथ क्लास में साइलेंस कंपलसरी होता है। क्लास में साइलेंस कंपलसरी होता है। ग्राउंड में चिल्लाना मैंडेटरी होता है। ग्राउंड में चिल्लाना मैंडेटरी होता है। नवोदय विद्यालय होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विश्वास करता है। योगा से मानसिक और शारीरिक संतुलन, योगा से मानसिक और शारीरिक संतुलन, कथक डांस से कला और संस्कृति और कराटे से सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का विकास होता है। एक बार पुनः, नवोदय विद्यालय होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विश्वास करता है। योगा से मानसिक और शारीरिक संतुलन, कथक डांस से कला और संस्कृति और कराटे से सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का विकास होता है। कराटे ने सिखाया सीधा खड़ा रहना। कराटे ने सिखाया सीधा खड़ा रहना। योगा ने सिखाया डांट के बाद भी शांत रहना। कथक डांस जैसे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ने स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी और कल्चरल वैल्यूज़ को मजबूत किया है। कथक में घुंघरू बोले, कथक में घुंघरू बोले, स्टूडेंट्स बोले सर प्रैक्टिस के पीरियड और मिले। एक बार दोबारा, कथक में घुंघरू बोले, कथक में घुंघरू बोले, स्टूडेंट्स बोले सर प्रैक्टिस के पीरियड और मिले। डियर स्टूडेंट्स, आज जो एलुमनाई आपके सामने बैठे हैं, ये भी कभी आपकी ही तरह यूनिफॉर्म पहनते थे, असेंबली में खड़े होते थे और एग्ज़ाम से पहले घबराते थे। आज जो स्टेज पे बैठा है, आज जो स्टेज पे बैठा है सक्सेस के साथ, क्या यही बोल रहे थे, क्या यही बोल रहे थे सर वॉशरूम जा सकते हैं? डियर एलुमनाइज, आपकी उपस्थिति हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन और टीचर्स के लिए गर्व का विषय है। आपने इस संस्था से जो वैल्यूज सीखी है वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इसी के साथ मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ। रास्ते अलग हो जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, मंजिलें नहीं बदलती। नवोदया से निकले लोग अपनी पहचान नहीं बदलते। नवोदया से निकले लोग अपनी पहचान नहीं बदलते। वंस अगेन हम आपके दिल से स्वागत करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू योर रूट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। Thank you, sir. Very wonderful speech. ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आज के इस अवसर पर अब हम उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। इनकी मेहनत और लगन हमें सिखाती है कि सफलता केवल मंजिल नहीं बल्कि लगातार प्रयास करने की यात्रा है। अब मैं धारा सिंह सर मीना से अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आए। अब मैं विद्यालय के जो उत्कृष्ट छात्र पिछली वर्ष उत्कृष्ट परिणाम दिया है उनके नाम अनाउंस करूंगा। उससे पहले विद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो और जो चीफ गेस्ट पधारे हुए हैं छात्रों को गिफ्ट देकर उनका वेलकम करें। तो प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि मंच पर आए और साथ में चीफ गेस्ट। जिन छात्रों के नाम लिए जाएंगे वो थोड़ा जल्दी जल्दी आइएगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो शुरुआत की जाएगी कक्षा 6 से। किसी का नाम बोलना है सर? बोला कक्षा 6 में
जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, फर्स्ट पोजीशन भोजानी हिमांशु, टोटल 600 मार्क्स में से 567 मार्क्स लेके प्रथम स्थान पर है और परसेंटेज है 94.5। इसी के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गोहिल नेहाबेन, 600 में से 562 मार्क्स है और परसेंटेज है 93.67। और थर्ड पोजीशन है मेर अंजलि लाला भाई, 600 में से 561 मार्क्स और परसेंटेज है 93.5। तो कक्षा 6 के जो छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है, इसके लिए बैठे हुए छात्रों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसके बाद कक्षा 7 के छात्र, फर्स्ट पोजीशन है पवन बलदानिया, 600 में से 559, परसेंटेज है 93.17। सेकंड पोजीशन है 7th क्लास में ओमकार बारैया, 600 में से 555, 92.5%। थर्ड पोजीशन है अंश कुमार मकवाना, 600 में से 551, परसेंटेज है 91.83। इसके बाद कक्षा 8 के छात्र, फर्स्ट पोजीशन है जयदेव परमार, 600 में से 576 नंबर है, परसेंटेज है 96। थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। सेकंड पोजीशन है बोरीचा नेहाबेन, 600 में से 572 नंबर है, परसेंटेज है 95.33। सेकंड पोजीशन पे ही है राठौड़ सिद्धार्थ सिंह, 600 में से 572 नंबर है, तो ये छात्र माइग्रेशन में गया है। इसके बाद नेक्स्ट है डावी नैतिक, 600 में से 572 नंबर है, ये भी माइग्रेशन। सेकंड पोजीशन ही है 9th में तत्स कानावार, 90.33 परसेंटेज के साथ। और थर्ड पोजीशन है, थोड़ा तालियां बजाते रहिए। और थर्ड पोजीशन है 9th क्लास में श्रेया बारैया, 600 में से 540 मार्क्स है और परसेंटेज है 90। इसके बाद कक्षा 11 से फर्स्ट पोजीशन है सरवैया हरेश्वरी बा, 500 में से 473 मार्क्स है और परसेंटेज है 94.6। और 11th में फर्स्ट पोजीशन है हरमीत त्रिवेदी, 500 में से 473 नंबर है, 94.6 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन है वैभव मकवाना, 500 में से 459। तो वैभव मकवाना का गिफ्ट लेने के लिए 12th में से कोई आ सकता है, नीलगिरी हाउस में से, नहीं तो गिफ्ट मेरे पास डिपॉजिट रहेगी फिर। और इसके बाद थर्ड पोजीशन है कार्तिक राठौड़, 500 में से 457 मार्क्स है, 91.4 परसेंटेज। इसके बाद 11th कॉमर्स में है क्रीना देसाई, 500 में से 446 मार्क्स है, परसेंटेज है 89.2। सेकंड है 11th कॉमर्स में ध्यानाबेन बम्बनिया, 500 में से 425 मार्क्स है और 85%। थर्ड पोजीशन है साक्षीबेन पंड्या, 500 में से 417 मार्क्स है, 83.4% के साथ। इसके बाद जो लास्ट ईयर बोर्ड क्लास के रिजल्ट रहे हैं, उनमें पहले कक्षा 10 हिताक्षी लादवा, 500 मार्क्स में से 440 मार्क्स, 88 परसेंटेज के साथ फर्स्ट पोजीशन है हिताक्षी लादवा। सेकंड पोजीशन है कृष्णा जेठवा, 500 में से 438 मार्क्स और परसेंटेज है 87.6। इसी के साथ सेकंड रैंक में है मिलन चुड़ासमा, 500 में से 438 मार्क्स, 87.6 परसेंटेज। और थर्ड पोजीशन है मोहित कंटारिया, 500 में से 436 मार्क्स है और परसेंटेज है 87.2। इसके बाद 12th साइंस
ट्वेल्थ साइंस में से है विशाल भाई भालिया, 500 में से 421 मार्क्स थे और 84.2% के साथ फर्स्ट पोजीशन पे था। सेकंड है कौशिक भाई धापा, 500 में से 412 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड है जयदीप भाई जाजड़ा, 500 में से 402 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन पे। तो ये जो है छात्र 12th पास आउट है, शायद आज नहीं आए हैं, इनका गिफ्ट जो है विद्यालय के पास जमा रहेगा। और 12th कॉमर्स है इसी के साथ ठाकर अमीशा बहन, 500 में से 422 नंबर के साथ फर्स्ट पोजीशन। खुशी जायसवाल, 500 में से 420 मार्क्स, 84% सेकंड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन है सोलंकी कुलदीप सिंह, 500 में से 397 और परसेंटेज है 79.4। तो शायद 12th कॉमर्स में से भी कोई छात्र नहीं उपस्थित हुआ है। इसके साथ जो विद्यालय के लिए गर्व की बात है वो है कि विद्यालय का ओवरऑल जो टॉपर्स रिजल्ट है 6 to 12th में, उसमें फर्स्ट पोजीशन है जयदेव परमार, 600 में से 576 मार्क के साथ 96%। जयदेव परमार। सेकंड पोजीशन है बोरीचा नेहा बहन, 600 में से 572 मार्क्स और परसेंटेज है 95.33। और सेकंड पोजीशन पे ही इसके साथ है राठौड़ सिद्धार्थ सिंह जो कि माइग्रेशन में गया है। और जो थर्ड पोजीशन है वो है डाबी नैतिक, वो भी माइग्रेशन में गया है। तो यहाँ छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए प्राचार्य श्री और साथ में उपस्थित एलुमनाई चीफ गेस्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने छात्रों को गिफ्ट देकर और उनका उत्साह वर्धन किया। थैंक यू। धन्यवाद सर, और सभी विजेताओं को हार्दिक बधाइयाँ। Tiny hands, big dreams, and hearts full of hope. Our little stars are ready to shine. They will now present a dance, hip hip hooray. Let's encourage them with a big round of applause. Very wonderful performance by students. જ્યાંથી સપનાઓને દિશા મળી ત્યાં જ આજે ફરીથી ગુણ સંભળાઈ રહી છે કે જ્યાંથી સપનાઓને દિશા મળી ત્યાં જ આજે ફરીથી ગુણ સંભળાઈ રહી છે. અહીંની માટીમાં ઉગેલી સફળતાની સુગંધ ફરી અહીં જ મહેકી રહી છે. આવા જ કંઈક સફળતાની મહેકને ફેલાવતા આપણા વિદ્યાલયના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓમાંથી જ એક ચહેરો આપણને માર્ગદર્શન આપવા આવી રહ્યો છે. તો જોરદાર તાળીઓ દ્વારા સ્વાગત કરીએ આપણા વિદ્યાલયના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી ડૉક્ટર મેહુલ હિરાણીનું, જે પોતાના શબ્દો દ્વારા આપણને પ્રેરણા આપે.
ગુડ મોર્નિંગ, સુપ્રભાત. અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે બધાને? રિસ્પેક્ટેડ પ્રિન્સિપલ સર, વાઇસ પ્રિન્સિપલ સર, alumnis, teachers, whoever present on the dais of the dais. હું ડૉક્ટર મેહુલ હિરાણી, હું 2013 બેચમાં પાસ આઉટ છું. 2006માં તમારી જેમ જ અહીંયા આવેલો. 13માં મારું પૂરું થયેલું, પછી મેં મારું બેચલર ઓફ ડેન્ટલ સર્જરી BDS એટલે દાંતના ડૉક્ટરની છે, તમે જે સમજતા હોય એ પ્રમાણે મેં સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ગવર્મેન્ટ ડેન્ટલ કોલેજ ત્યાંથી કરેલું છે. પછી પૂરું કર્યા પછી તેની માસ્ટર્સ માટે એક્ઝામ આવે છે નીટ MDS, એ એક્ઝામ આપેલી. એમાં મારો ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 36 આવેલો. અને ત્યારે એ કર્યા પછી ત્યાં મેં ઓરલ એન્ડ મેક્સિલોફેશિયલ સર્જરી એટલે એ કહેવાય કે મોઢા ચહેરા જડબાની સર્જરી, ચહેરાની પ્લાસ્ટિક સર્જરી, કે આ વિભાગમાં મેં બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી એટલે વિશ્વની ભારતની સૌથી મોટી રેસિડેન્શિયલ યુનિવર્સિટી છે, આખા એશિયામાં સૌથી મોટી, ત્યાંની યુનિવર્સિટીમાં મેં ઓરલ એન્ડ મેક્સિલોફેશિયલ સર્જરીનો 3 વર્ષ અભ્યાસ કર્યો. 2022માં મારું કમ્પ્લીટ થયું ત્યાં. પછી 3 વર્ષ આ જ વિષયમાં મેં સિનિયર રેસિડેન્સી એટલે આ જ વિષયનું ભણતર કરવાનું ત્યાં એ મેં કરેલું છે. એ પતાવ્યા પછી હાલમાં હું ભાવનગરમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. આ બધા મારું જે એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન છે કે જે અત્યાર સુધી હું આ લેવલે પહોંચ્યો છું એનો જવાબદાર મારું ભણતર એટલે નવોદયમાં મને મળેલા શૈક્ષણિક અને બીજું કો કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝના કારણે. નવોદયમાં ભણવાનો ફાયદો હોય છે કે તમે જાઓ પછી તમને ખબર પડશે કે બહાર નીકળીને નવોદયની શું વેલ્યુ છે. આ તમારું ઓલરાઉન્ડ જે ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે એ નવોદયના કારણે થતું હોય છે. બહાર નીકળ્યા પછી તમને એ બાબતનો ખ્યાલ આવશે. અને આ તમે જે સ્ટુડન્ટ્સ છે પાસ થયા પછી બી તમને કોઈને જરૂર લાગે કે કોઈ પણ ગાઈડન્સની જરૂર હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકો છો. મેં ડિટેલ્સ આપેલી જ છે ત્યાં. ને તમારો વધારે સમય નહીં લઉં આ સ્પીચ આપવા માટે કે તમને બીજું કોઈ ગાઈડન્સની જરૂર લાગે કે વ્યક્તિગત રીતે કે કોઈ પણ સંપર્કની જરૂર હોય તો હું તો હવે હંમેશા અવેલેબલ છું. ધન્યવાદ. आभार सर. अभी तो असल मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है. अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन कि अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी आसमान तोलना बाकी है, आसमान तोलना बाकी है. तो आइए सम्मानित करें उन विद्यार्थियों को जिन्होंने न अपने खेल कौशल, मेहनत और लगन से बल्कि जुनून और खेल भावना से भी सभी को प्रेरित किया. तो आइए तालियों के साथ स्वागत करें युवा नेशनल और SGFI खिलाड़ियों का. अब मैं सर से आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर पधारें. अभी बारी है विद्यालय के जो छात्र इस वर्ष स्पोर्ट्स के फील्ड में नेशनल और SGFI हुआ है उनको पुरस्कृत करने का. और उनके साथ ही एक विद्यालय से नेशनल हुआ है RBVP साइंस एग्जीबिशन में, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा. तो पुरस्कृत के लिए जैसे जैसे छात्रों के नाम बोले जाए थोड़ा जल्दी जल्दी आइएगा. और जो बैठे हुए हैं वो बैठ के तमाशा नहीं देखना है, थोड़ा तालियां बजाते रहिए तो आनंद का अनुभव होता रहे. થેન્ક યુ સો મચ સર. બાળકો તમને ખબર છે આપણી નવોદય વિદ્યાલયના પહેલા SGFI પ્લેયર અત્યારે આપણી પાસે બેઠા છે. પ્રવીણભાઈ મકવાણા જેવેલિયન થ્રોમાં SGFI પ્લેયર છે. અમારે સૌથી પહેલી બેચ અને આપણી નવોદયના સૌથી પહેલા SGFI પ્લેયર છે. અહીંયા એક પછી એક વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન થશે. અહીંયા આમંત્રિત કરું છું અને એલ્યુમનીમાંથી એક એક વિદ્યાર્થીને આપણે બોલાવીશું. સૌથી પહેલાં આમંત્રણ કરું છું
उर्मिशा मालम, नेशनल प्लेयर क्रिकेट अंडर 17। यहाँ पे I would like to request principal sir also please come on the stage sir if it is possible. Yeah, please sir. Yeah. श्रेया बारैया, नेशनल क्रिकेट अंडर 17। और उसके लिए इनवाइट करता हूं भार्गव सिद्धपुरा। अपने एलुमनी थोड़ा स्पीड से आ जाइएगा। नेक्स्ट है रुद्रा बारैया, नेशनल इन क्रिकेट अंडर 19। इनवाइट करता हूं नीरव टांग। नेक्स्ट है कौशिक बालिया, नेशनल प्लेयर क्रिकेट अंडर 17। इनवाइट करता हूं जिज्ञा बारिया, उनको सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज मोब, नेशनल इन क्रिकेट अंडर 14। इनवाइट करता हूं विजय वलिया कि आप आइए और उनको सम्मानित करें। नेक्स्ट है नीरव डोडिया, नेशनल इन क्रिकेट अंडर 14। इसको प्रोत्साहित करेंगे पंकज मोर। नेक्स्ट है विशाल मकवाना, नेशनल क्रिकेट अंडर 17। उनको प्रोत्साहित करेंगे हर्षिल चौहान। नेक्स्ट है केवल खासिया, उनको सम्मानित करेंगे अलका मकवाना। नेक्स्ट है किशा नायका, नेशनल प्लेयर इन हैंडबॉल अंडर 17। उनको सम्मानित करेंगे विशाली मकवाना। नेक्स्ट है जैनिशा जानी, नेशनल इन हैंडबॉल अंडर 17। उनको सम्मानित करेंगे भावना शियाल। नेक्स्ट है काजल भादर का, नेशनल इन हैंडबॉल अंडर 14। उनको सम्मानित करेंगे सत्कार खैनी। नेक्स्ट है विशाल गोहिल, नेशनल इन योगा अंडर 19। आई वुड रिक्वेस्ट शुभम राठौड़। नेक्स्ट है सागर बावलिया, नेशनल इन योगा अंडर 17। आई वुड रिक्वेस्ट केनिल बोरिचा प्लीज। नेक्स्ट हार्दिक परमार, नेशनल इन योगा अंडर 19। उनको सम्मानित करेंगे भाविक भील। नेक्स्ट है नीरज भूइया, नेशनल इन एथलेटिक्स अंडर 17। आई वुड रिक्वेस्ट तपन पंड्या जो उनको सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट वीरभद्र सिंह, नेशनल इन एथलेटिक्स अंडर 19। आई वुड रिक्वेस्ट ध्रुव नमशा प्लीज अप्रिशिएट हिम। नेक्स्ट जीत जोशी, नेशनल इन बास्केटबॉल अंडर 17। अब बारी है उन प्लेयर की जिन्होंने स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का, अपने स्कूल का। फर्स्ट है संगीता मकवाना, SGI प्लेयर इन क्रिकेट अंडर 17।
नेक्स्ट है वैभव मकवाना, SGFI प्लेयर, बास्केटबॉल अंडर 19। नेक्स्ट है निकुंज पटेल, SGFI प्लेयर, बास्केटबॉल अंडर 17। एकेडमिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, लेट्स हैव अ साइंस टुगेदर। वी हैव Hadia Milan, who have done a national level scholarship or national level achievement in RBVP science examination competition, and well done for, and also represent our school in national level. Thank you so much, Principal Sir, and all the alumni. धन्यवाद सर। अच्छा, નૃત્ય એ પગ વડે સપનાઓ જોવા સમાન છે, તો ચાલો આપણે તાલથી ભરપૂર કથક નૃત્યને મંચ પર આમંત્રિત કરીએ.
रंगमंच का टुकड़ा। तत् तत् दिग धाम दिग 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 धाम दिग दिग तत् तत् थे ई या थे तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् ता आ तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् ता आ तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् धा। टुकड़ा तत् 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 दिग धाम दिग दिग थे तत् 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 दिग धाम दिग दिग थे तत् 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 दिग धाम दिग दिग थे दिग धाम दिग दिग थे दिग धाम दिग दिग थे दिग धाम दिग दिग धा। तिहाई टिकदाम दिग दिग थे टिकदाम दिग दिग थे टिकदाम दिग दिग थे ता थे टिकदाम दिग दिग थे टिकदाम दिग दिग थे टिकदाम दिग दिग थे ता थे टिकदाम दिग दिग थे टिकदाम दिग दिग थे टिकदाम दिग दिग थे ता धा। Now a small demonstration of Hasta Vichal. Ta थे तत् आ थे तत् ता 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 थे त आ थे त ता थे तत् आ थे तत् 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 ता। थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् धा। तिहाई ता थे तत् आ थे तत् थे ता थे ता थे ता थे ता थे तत् आ थे तत् थे
थे तत आ थे तत थे ता थे ता थे ता धा। ખરેખર ખૂબ જ સરસ પ્રસ્તુતિ. Our alumni are not just former students, they are the living legacy of our school. Their journey and achievements inspire us all, and their presence today reminds us the strong bond we share with our alma mater. To officially welcome us all, we now invite Prahalad Dav. રિસ્પેક્ટેડ પ્રિન્સિપલ સર અને મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવો, આમ તમારા સાથી મિત્રો છે, ઘણા બધા મારા જુનિયર છે અને સાથે ભણતા, અને તમને બધા નાના ભાઈ બહેનો આટલા ડિસિપ્લિનમાં જોઈને આમ અંદરથી એટલી આનંદ આવે છે કે એક વખત અમે તમારી જેમ બધા બહુ લાંબો સમય સુધી બેઠા. હવે તમને બધાને કોઈ પ્રેરણાત્મક વાતોની જરૂરિયાત એટલે નથી કે તમે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પરફોર્મન્સ આપીને પરીક્ષાઓ પાસ કરીને સિલેક્ટ થઈને આવ્યા છો એટલે તમે બધા ક્રીમ છો, એટલે તમને કંઈ વિશેષ તમારી કેરિયર માટે તમારા શિક્ષણને રિલેટેડ કંઈ પણ માર્ગદર્શન આપવાની જરૂરિયાત હોય એવું લાગતું નથી. લગભગ તમે બધા સક્ષમ છો. અહીંયાનું આપણી જે ટીચિંગ સ્ટાફ, તમામ જે આપણા ગુરુજનો છે, ખૂબ સરસ પોતાના નોલેજનું શેરિંગ કરી અને આપ સૌને સતત માર્ગદર્શન આપતા રહે છે. વિશેષમાં મારે તમને માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે નવોદયમાં તમને જે લાઈફ સ્કિલ શીખવા મળે છે, જે આફ્ટર એજ્યુકેશન માર્કેટમાં જઈએ ત્યારે જે આપણે ખૂબ જરૂર પડે છે કે અઘરી પરિસ્થિતિઓમાં કેવી રીતે ટકી રહેવું, એ તમને અહીંયા હોસ્ટેલમાંથી જ શીખવા મળશે, એના ક્યાંય ક્લાસીસ નહીં આવે. એટલે તમે ઘણી વખત મોર્નિંગ પીટીમાં હોય કે આવા કાર્યક્રમોમાં સતત બેસી રહેવાનું થાય, ઊભા રહેવાનું થાય, ટાઢ તડકો વરસાદ, દરેક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો થાય. ક્યારેક આપણે લગભગ ઘણા આમાં મારી જેવા હશે જેનું હોમવર્ક ક્યારેય નહીં થતું હોય, ફેરબુક નહીં લખાતી હોય, ત્યારે થોડો ઘણો કદાચ હવે અત્યારે માર ઓછો પડતો હશે, અમારી વખતે તો ઘણોય પડતો, પણ એ બધી પરિસ્થિતિમાંથી આપણે હિંમત હારવાની નથી. આપણામાં પોતાની જાત પર વિશ્વાસ રાખવાનો છે અને આગળ વધવાનું છે. આપણે ચોક્કસ સફળ થશું. અહીંયાથી જેટલા પણ પાસ આઉટ થયેલા છે મારા મિત્રો આગળ પાછળના, એ તમામ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારું કામ કરે છે, ખૂબ સારું. અને આપણું જે ધ્યેય વાક્ય છે, કમ ટુ લર્ન એન્ડ ગો ટુ સર્વ, તો જ્યાં પણ સર્વિસ કરીએ છીએ, ગવર્મેન્ટ સેક્ટર હોય, પ્રાઇવેટ સેક્ટર હોય, પોતાનો બિઝનેસ હોય, અમારા પ્રાઉડ જે કહેવાય બેચમેટ બિઝનેસમેન રાજદીપસિંહ આપણી વચ્ચે હાજર છે અત્યારે, તો તમામ પોતાના ક્ષેત્રમાં એક આગવું કામ કરે છે જે અન્ય કોઈ નથી કરી શકતા. આપણા જે નવોદયન જેની પાછળ શબ્દ લાગે છે એમની ઓળખ કોઈ પણ સેક્ટરમાં હોય તો એ ખૂબ સરસ ઉભરી આવે છે. વિશેષ વાત નથી કરવી, એક અગત્યની જાહેરાત છે. અમારા બેચમેટ 2008 પાસ આઉટ રાજદીપસિંહ, એમને આપણે અહીંયા મેસમાં એક એમનો પોતાનો બિઝનેસ છે, એટલે જે રોટી બનાવવાનું મશીન આવે છે એ પોતે ડોનેટ કરવા માંગે છે. એટલે આવતી સાલ આપણે એલ્યુમની મીટમાં સૌ અમે મળશું ત્યારે આપણે એ મશીનની રોટી ખાશું. એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. અને આવી રીતે અમારામાંથી સ્કૂલ કેમ્પસને જ્યારે પણ ગુરુજનોને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જ્યારે પણ કંઈ પણ જરૂરિયાત ઊભી થાય કે જે એલ્યુમની સપોર્ટથી થઈ શકે એવા કાર્યો હશે તો ચોક્કસ અમે બધા સાથે મળીને પૂર્ણ કરતા રહીશું. સારું, હવે આપ સૌના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભેચ્છાઓ સાથે જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you, sir, for your inspiring speech. संगीत की इन लहरों में बीते हुए पलों की खुशबू मिलेगी, कि संगीत की इन लहरों में बीती यादें मिलेगी. तो आज के दिन को और ख़ास बनाने के लिए मैं हमारे विद्यालय की इंस्ट्रूमेंटल टीम को आमंत्रित करती हूँ जो अपने संगीत से वातावरण को रंगीन और खुशनुमा बनाए.
આભાર આભાર. હવે આજે આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા મુખ્ય મહેમાન હિરલ હાંડા, જેઓ માત્ર પોતાના જ ક્ષેત્રમાં નહીં પરંતુ પોતાના અનુભવ, સિદ્ધિઓ અને દ્રષ્ટિકોણ દ્વારા અનેક યુવાઓ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બન્યા છે, તેમને આમંત્રિત કરું છું, જે પોતાના અમૂલ્ય વિચારોને આપણને પ્રેરણા આપે. विद्यालय में गेस्ट के रूप में उपस्थित हिरल हांडा, ये वर्तमान में भावनगर के सरटी हॉस्पिटल में क्लास सेकंड ऑफिसर है और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल भी है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यामिनी मैडम से कि इनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें और उसके बाद इसके साथ ही हिरल बहन से आवेदन है कि वो मंच पर आए और छात्रों को मार्गदर्शित करें. Good morning to all. Respected Principal Sir, सारे मेरे कलीग, सीनियर, जूनियर और सब बच्चे, आप सब लोगों को देखकर हम लोगों को हमारे स्कूल की याद आती है, हमारे टाइम की याद आती है कि हम भी ये रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, जैसे स्कूल के अंदर एंटर हुए तो हम लोग भी खुश हो गए कि हमको भी वो दिन फिर से जीने को मिल जाए. तो आप लोग अभी अपना ये जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, अच्छी तरह से एंजॉय करें, सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. और पहले भी हम लोगों ने सुना है कि भी हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है वो लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, जो कहीं पे भी नहीं मिलता है, सिर्फ स्कूल में और हॉस्टल में ही मिलता है. तो आप इस चीज़ का अच्छी तरह से लाभ उठाएं. धन्यवाद. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમની આગળની પ્રસ્તુતિ છે ઓર્કેસ્ટ્રા, જેના સ્વરો આજના દિવસને સંગીતની મધુરતા સાથે સુશોભિત કરશે. તો જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ ઓર્કેસ્ટ્રા ટીમનું.
સરસ પ્રસ્તુતિ રહી. It is now my honor and privilege to invite the guiding light of our institution, the person whose vision, dedication shapes the future of every student, our respected principal sir. He has always been a source of inspiration, motivating students and teachers alike to strive for excellence in academics, discipline, and overall development. Today, he will share his thoughts and insight us with through a special address. May I request our principal sir to kindly please come on the stage and enlighten us with their words. So. जिनके आशीर्वाद और कृपा से विद्या के इस मंदिर में सभी गतिविधियां संचालित होती है, मैं माँ सरस्वती को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। आज के पूर्व छात्र सम्मेलन में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अन्य अतिथि और सभी पूर्व छात्र जिनका एक लंबा समय इस विद्यालय में गुजरा है, जिसके हर कण से, हर कोने से जिनकी यादें जुड़ी हुई है, उन सब का स्वागत करता हूँ। इस विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने में जो अनवरत, अनथक सवेरे 5:30 से लेकर के रात तक और रात के बाद भी अपने पूरे समर्पण के साथ जो लगे रहते हैं, मेरी शिक्षक साथियों की टीम, और अल्टीमेटली जिनके लिए ये इतना बड़ा सेटअप, ये बिल्डिंग्स, ये कार्यक्रम जो संचालित किए जा रहे हैं, वो प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, यह आपकी 7 वर्ष की यात्रा है जो 7 वर्ष में समाप्त नहीं होती। वास्तव में ये आपका सीखने का समय है। जब कक्षा 6 में बालक नवोदय विद्यालय में आता है तो उसका मासूम सा चेहरा, माता पिता की याद आती है, कभी आंसू आते हैं, लेकिन उसी के जो साथी हैं वो उसको संभालते हैं। कक्षा 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के बच्चे उसे संभालते हैं, कह रहे कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, मज़ा आएगा, और धीरे धीरे फिर वो बच्चा सेट हो जाता है। शुरू में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जो यहाँ बचे हुए जो बैठे हैं सामने, वो सब उस समय से, उस दौर से गुजर करके सफलतापूर्वक उस पर विजय प्राप्त करके यहाँ पर बैठे हैं। यानी जिन्होंने अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया, जिन्होंने अपने माता पिता की अपेक्षाओं को कमजोर नहीं होने दिया, वो पूरे मन से जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के नवोदय विद्यालय में आए थे, उसको उन्होंने अपने आंखों में अपने सपने को संजोए रखा। वो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। तो आप सब लोग विशेष हैं। अपने आप को समझिए, जानिए कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सब विद्यार्थियों विशेष हैं। तो ये जो 7 वर्ष का समय यहाँ पर गुजारते हैं, वो लगातार कुछ न कुछ सीखने का है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पर विद्यालय में, हम कहते हैं सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, 5 अंगुलियाँ एक जैसी नहीं होती। कोई बहुत अच्छा मेधावी होता है तो कोई लगता है कि थोड़ा सा एकेडमिक में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे भी जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होता, वो भी जब बाहर जाते हैं, जब कॉलेजेस में या आगे की पढ़ाई में, समाज के अलग अलग क्षेत्र में, तो वो वहाँ पर भी शीर्ष पर ही रहते हैं, वहाँ पर भी टॉप पर रहते हैं। तो यह है हमारी क्षमताएं।
और इसका साक्षात उदाहरण यानी जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेधावी हैं, वो तो हैं ही, तो इसलिए इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कोई एकेडमिक में कैसा परफॉर्मेंस किया उसने। सब बच्चे क्षमतावान हैं, सभी प्रतिभाशाली हैं। और आज का जो दिन है यह तो विशेष है। जो हमारे आज पूर्व छात्र यहाँ पर पधारे हैं, वास्तव में एक उनका जो अतीत है उसको आपके रूप में घटित होते हुए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपना समय 6ठी से 12वीं तक यहाँ गुजारा, और जब वो क्षेत्र में गए तो अपने अपने क्षेत्र में नवोदय की चमक बिखेर रहे हैं, अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जो भी यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं सभी विद्यार्थी, यहाँ के पूर्व विद्यार्थी एक हृदय से, भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए जब पूर्व छात्र सम्मेलन होता है तो वह एक डोर है जो उनको खींच लाती है, और एक रीयूनियन होता है, आपस में पुरानी बातें सब लोग याद करते हैं, अपने अतीत को जैसे फिर से जीवित कर लेते हैं अपने आंखों के आगे। उन्होंने अपने सपनों को जिया, अपने सपने प्राप्त किए, जीवन में अपनी जगह पर प्राप्त किए, अपना स्थान बनाया समाज में, और फिर से अपने उस बचपन में कुछ पल ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं, पधारते हैं। अभी जैसे मेरे कई बातचीत हो रही है, जो पूर्व छात्र आए उनसे बातचीत कल भी हो रही थी, आज भी बातचीत चल रही थी, तो कैसे एक एक चीज़ याद करते हैं। वास्तव में वो जुड़ाव बताता है कि ये जो कक्ष था, यहाँ हम रहते थे, वहाँ खाना बनता था, यहाँ पर मैं रहता था, यहाँ मेरा बेड था। अभी तो जितनी सुविधाएं हैं बच्चों, उस समय सुविधाएं नहीं थी, हॉस्टल पूरे नहीं थे। आज इतनी सारी फैसिलिटीज हमको मिल रही है, उसका पूरा लाभ उठाना है अवसर का। लेकिन उस समय बहुत कठिनाइयों के साथ में, संघर्ष के साथ में उन्होंने समय गुजारा है, और उस संघर्ष में सफल होकर के समाज में गए हैं, और आज हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और निरंतर समाज के साथ, विद्यालय के साथ जुड़े रह करके अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं। तो मैं जो भी यहाँ पधारे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, आपकी ओर से, समस्त शिक्षक साथियों की ओर से। और कई बार कुछ समस्याएं आती है विद्यालय में, तो मैं पूर्व छात्र हैं हमारे, उनसे बातचीत करता हूँ कि विद्यालय में ये थोड़ी समस्या है, इसमें आपका सहयोग चाहिए, और निरंतर हमें सहयोग मिला है। जैसे नीरज जी जानी हैं, और भी अपने जो हरेश भाई हैं, और अनेक पूर्व छात्र हैं, उनसे कई बार चर्चा होती है। जैसे राजदीप जी हैं, वो आए थे तो बातचीत हुई, पता लगा कि उनका किचन के जो अप्लायंस हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। उन्होंने हमारी किचन भी देखी, और उन्होंने बताया कि मैं विद्यालय में आटा गूंथने वाली मशीन देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं उससे ज़्यादा ज़रूरत रोटी बनाने वाली मशीन की है। तो कहा कि ठीक है मैं दोनों देता हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो उन्होंने विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए और रोटी बनाने की मशीन, आटा गूंदने की मशीन, दोनों विद्यालय को डोनेट करने का अपना निर्णय लिया, और आपके साथ जुड़ाव को दर्शाया कि हाँ ये विद्यालय है जहाँ मैंने मैदान में पसीना बहाया है, तो कलम से अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी की है, और विभिन्न क्षेत्रों में अपना जो भी अचीव किया है वो विद्यालय का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उनके मन में है, वो दिखाती है ये चीज़। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करते हैं अगले वर्ष जब एलुमनाई मीट होगी तो संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि ये सत्य है कि जब समाज जीवन में जाते हैं, अपनी घर गृहस्थी हो जाती है, परिवार है, बिजनेस है, उसमें समय निकालना एक बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है कि ये जो भी यहाँ पर आज पधारे हैं पूर्व छात्र, वो अपने संपर्क में जितने पूर्व छात्र हैं, एलुमनाई हैं यहाँ के, उनसे कांटेक्ट करें, उनके संपर्क में रहें, और यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में इस अवसर का उपयोग करें, आपस में आकर के मिलें, बातचीत करें, पुरानी बातें याद होती हैं। और जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात वो आपसे सीखते हैं, उनको ठीक दिशा में गाइड करने का एक बड़ा काम आप कर सकते हैं,
क्योंकि आप अपने अनुभव से उनको बता सकते हैं कि कई बार कुछ गलतियां हो जाती है या कुछ भूलें हो जाती हैं, भाई अब वो आपको नहीं करना है, इस तरह की बातें भी होती है। या आगे किस कैरियर के लिए क्या गाइडेंस चाहिए वो भी बताया जा सकता है। तो एक बड़ा योगदान पूर्व छात्रों का वर्तमान छात्रों के लिए होता है और हमेशा रहेगा। तो अच्छी बात है, आप सब लोगों ने आज यहाँ पधार कर अपना अमूल्य समय दिया, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार भावनात्मक रूप से भी और मोबाइल के माध्यम से, आज तो कम्युनिकेशन का युग है तो कहीं भी जुड़े रहते हैं, तो उनसे जुड़े रहेंगे और मिलकर के इस विद्यालय के विकास में जो भी हो सकता है उस कार्य को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। सभी का एक एक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for your amazing speech. आदर, अभिनंदन और धन्यवाद, ये 3 शब्द किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। तो आइए आज के इस शानदार सफ़र की अंतिम और अमूल्य कड़ी को परिपूर्ण करें। तो मैं गायकवाड़ सर पीजीटी कॉमर्स से निवेदन करती हूँ, कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। अब एकाध पंक्ति मैंने भी कहीं से टपकाई है ना। जब यादें लौटकर आंगन में मुस्कुराती है तो सुर खुद ब खुद सज जाते हैं। अब ये यहीं से लिया है, हाँ, मैंने कहीं बाहर से नहीं लाया, यहीं से लिया है। जब यादें लौटकर आंगन में मुस्कुराती है तो सुर खुद ब खुद सज जाते हैं। जब बीते कल की यादें आज से मिलती है तो सभी दिल संगीत बन जाते हैं, है ना। तो आज हम यहाँ जो हमारा पूर्व छात्र मिलन का जो दिन है उसमें हमारे जो अलमनीज है वो यहाँ पधारे हैं। और देखो आज लोगों के पास टाइम नहीं है, फिर से लास्ट टाइम मैंने बोला था कि लोगों के पास आज टाइम नहीं है ना, टाइम की कमी है। हम 5 मिनट यहाँ मॉर्निंग असेंबली में वगैरह लेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो अपना जो बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ हमारे जो पूर्व छात्र पधारे हैं, अलमनीज पधारे हैं, तो उन सभी का मैं पहले तो हमारा नवोदय विद्यालय परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। यहाँ हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे श्री राजदीप सिंह जी है, उनका मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से थैंक्स बोलना चाहूँगा। और ख़ास करके सर ने, देखो हम जब प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं रहेंगे ना, परिस्थिति का जायजा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन सर जब खुद आए, उन्होंने विद्यालय का जो भी मूवमेंट किया और मूवमेंट के दौरान उनको पता चला कि मेरे स्कूल को इसकी ज़रूरत है। और जब सर कैपेबल है तो ये स्कूल के लिए कर सकते हैं। तो सर सच में हमारा 2-3 साल से जो सबसे बड़ा इश्यू था हमारा मेस वाला, वो एक मशीन का, रोटी की मशीन वाला था। तो आपका जो भी ये योगदान रहेगा ये पूरे विद्यालय को सच में बहुत स्मूथ फंक्शनिंग करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देगा। सर थैंक यू पूरे नवोदय परिवार और हमारे स्टाफ की ओर से। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा प्रवीण मकवाना सर जी, डॉक्टर मेहुल हिरानी सर, प्रहलाद दवे सर एंड हिरवा मैडम, ये सभी का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। आए, अपने विचार प्रस्तुत किए, आपने हमारे जो छात्र हैं इन लोगों को एक अपना प्रेजेंस से मोटिवेशन दिया है बच्चों को। सभी को तो नहीं, लेकिन कई बच्चों को मन में ये फील होती होगी कि मैं भी इनके जैसा बनना चाहूँगा। सभी में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में, तो आप लोगों का प्रेजेंस ही हमारे विद्यालय के एक शोभा बढ़ाता है। हमारे विद्यालय को एक जैसे है ना, नवोदय का हमारा प्रिंसिपल है शेयरिंग एंड केयरिंग। नवोदय में
जो हमारे पहले ही सर आए थे, आई थिंक मेहुल हिरानी सर, उन्होंने बोला था कि यहाँ से आप लोगों ने जो सीखा है, हमने जो सीखा था उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर क्रिएट होता है ना। कभी किसी से नाश्ता खाना, किसी के साथ नाश्ता खाना और किसी को नाश्ता शेयर करना, शेयरिंग एंड केयरिंग यही से शुरू होता है। यही हमारा नेचर हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं दूसरों से आगे रखता है। तो आप लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ सच में आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात है, वो आपको अपने आप को बना सकते हैं। अभी हमारे सर एक बैठे हैं, हमारे सुधीर सर, उन्होंने एक छात्र का नाम लिया कि सर जब 6 में आए थे तो सच में उनको एक ये भी लिखना नहीं आता था, और आज जब वो क्लास के रैंक में जब यहाँ इनाम लेने के लिए आ रहे हैं तो वो टीचर को कितनी खुशी होती होगी, है ना, कि जो एक सेंटेंस लिखना मुश्किल था वो आज रैंक में आ रहा है। तो ये प्लेस है, यहाँ आप अपने आप को जितना भी निखारना चाहें निखार सकते हैं। अभी कथक देखा आप लोगों ने, सेल्फ डिफेंस वाला रहता है, योगा वाला रहता है, इधर बांसुरी वाले आते हैं, वहाँ वैदिक वाले आते हैं, वहाँ फुटबॉल वाले आते हैं, वहाँ बास्केटबॉल वाले, क्या नहीं है। हाँ, सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। जो आई थिंक ये हमारे जो यहाँ पूर्व छात्र बैठे हैं, इन लोगों को इतना मौका नहीं मिला होगा, है ना, लेकिन कमियों से भी उन्होंने अपने आप को निखारा है। आप लोगों के पास तो सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं को प्रॉपरली यूज करो और अपना जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, है ना, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो संगीत डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा रोल रहता है हर बार। हमारा संगीत डिपार्टमेंट ने स्वागत के लिए, सरस्वती वंदना के लिए एंड कथक डांस एंड हमारा जो ऑर्केस्ट्रा है, इनको यहाँ खड़ा करने से पहले बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। कभी कभी रात 10-11 बजे तक बैठे रहते हैं बच्चे और अपना जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस करते रहे, उनके साथ जो टीचर है टीचर भी बैठे रहते हैं, है ना। यहाँ जो कोई डांस वगैरह है या तो कोई एंकरिंग वगैरह है, उनके पीछे भी छात्रों का भी हाथ होता है एंड कई टीचर का भी हाथ होता है। तो ये सभी गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए मार्गदर्शन देने वाले हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, और उनकी टीम जिन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम को सक्सेस करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। धन्यवाद सर। अब हम यहाँ जब बैठे हैं तो देखो जो मूवी बनती है ना, मूवी अभी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी या तो लास्ट काफ़ी चलने वाली अच्छी मूवी कौन सी रही, जो भी होगा, हाँ मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन धुरंधर सपोज होगा, है ना। अब धुरंधर वाला जो भी हीरो हीरोइन होगा, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, न्यूज़ में पढ़ता हूँ कि धुरंधर का काफ़ी 10-15 दिन में दूसरे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसा आता था, है ना। अब जो वो मूवी बनी है ना, तो मूवी बनाने के पीछे किसका हाथ होता है, डायरेक्टर का हाथ होता है। आज हम यहाँ, मैं आपको वोट ऑफ थैंक्स दे रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, पूर्व छात्र वहाँ बैठे हैं, है ना। देखो कभी कभी ये हम यहाँ, मैं कॉमर्स टीचर हूँ, आप सभी बैठे हैं, वो जनरली बोलते हैं कि मतलब साइंस ही बच्चों को लेना है और जनरली साइंस ही लेना की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब मैं नवोदय में आया था तभी से मैं जब कभी बच्चों से फ्रैंकली बात करता था, है ना, ज़्यादातर यहाँ बहुत कम होती थी, लेकिन पहले स्कूल में तो मैं सबसे पहले स्थान देता था आर्ट्स को, सबसे पहले आर्ट को स्थान देता था, क्योंकि आर्ट ही हमारे लाइफ को एक श्रृंगार दे सकता है। नो डाउट हम कॉमर्स से हैं, साइंस है, पैसा अर्न कर लेंगे जो भी, लेकिन आज सपोज आप यहाँ बैठे हैं ना, ये जो मंडप है, मंडप के नीचे बैठे हैं, उसके पीछे पूरी जिम्मेदारी अगर है तो वो कम्युनिकेशन स्किल है ना। कम्युनिकेशन करने के वे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं और सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो हमारा जो ये है एलमन मीट, शुरू से मैं इसके साथ रहा हूँ, वैसे कब करना है क्या करना है बहुत एक्टिवली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साइड में थोड़ा बहुत तो रहता है। अब लास्ट मोमेंट में ये सब जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सबके पीछे हमारे प्रिंसिपल सर का जो टॉक करने के वे हैं,
हाँ, वो टॉक करने के वे ही इतने परफेक्ट रहे हैं कि आप इस तरह इस जगह पे बैठे हैं। अब ये सब सुविधा क्रिएट करने वाले हमारे जो डायरेक्टर है या डायरेक्टर है वो है हमारे नीरव जानी जी, कि जिन्होंने शुरू से स्कूल से कांटेक्ट में रहे, अपना जो कुछ भी प्रोग्राम है उसके बारे में कंटिन्यू स्कूल से बात होती रही, और जो कुछ भी उनको इश्यू था, प्रॉब्लम था, वो भी शेयर किए, है ना। लेकिन देखो, प्रॉब्लम तो हर जगह पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उससे हमें आगे लेके जाना होता है, तो सॉल्यूशन भी निकलता है। और वो जो भी सॉल्यूशन नीरव जी ने निकाला होगा वो उनकी एक काबिलियत ही बोलेंगे उसको, और क्या, है ना। क्योंकि सीन जो है वो सीन एक्चुअल अब सभी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन ये प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ है उनके पीछे ये नीरव जानी सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक जय गोहेल एंड हमारा हरीश जाम्बुचा, इन लोगों का भी ये प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया है। और आप अभी जो गिफ्ट वगैरह गिफ्ट विस्टेशन हुआ उसमें उर्विशा जी जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब गिफ्ट के पैक कर रहे वगैरह या अरेंज करने में जो भी है। तो ये सभी का देखो, एक प्रोग्राम जब सक्सेस होता है तो कोई एकाध के वजह से नहीं होता है, पूरा ग्रुप, पूरा सिस्टम जब एक साथ खड़े होता है तो ऐसे प्रोग्राम सक्सेस होते हैं। प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनका भी योगदान रहा है, वो अगर कोई छूट गया है तो वो सभी को मैं तहे दिल से स्कूल परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आज का जो इसके बाद प्रोग्राम होंगे उसमें छात्रों का 12:30 बजे खाना रखा गया है। तो 12:30 से और 1:15 45 मिनट्स में आप लोग फ्री करेंगे मैस को। उसके बाद जो एलुमनाइज आए हैं 1:30 से 2:15 इनका खाने का रहेगा। तो आप लोग जब मैस में जाएंगे उस समय एलुमनाइज का ग्रुप फ़ोटो सेशन होगा, जो भी आप बैच वाइज करना चाहते हैं या कंबाइंड जैसे भी रखेंगे। और 2:15 के बाद 3 o'clock पे 11th क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ एलुमनाइज ने एक मोटिवेशनल सेशन रखा है। तो ओनली 11th क्लास के बॉयज़ जो है और गर्ल्स वो विद्यालय में आएंगे, बाकी छात्र जो है हाउस में ही रहेंगे। कक्षा 10 और 12 के कल से जो प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए 10 और 12 के छात्र अपना जो भी अध्ययन है वो करेंगे। और 3:45 पर आपका इवनिंग अटेंडेंस होगा, जिसमें एलुमनाइज के साथ टीचर्स का वॉलीबॉल मैच है और साथ में ही एलुमनाइज गर्ल्स स्टूडेंट जो आई है उनका टीटी का मैच रखा गया है। ठीक है, थैंक यू। આમ તો હું બોલતો નથી, મોકો મળે તો છોડતો પણ નથી. લાસ્ટમાં અત્રે ઉપસ્થિત આપણા ચીફ ગેસ્ટ એવા ડૉક્ટર સુધીર, જેણે પોતાના બિઝી શેડ્યુલમાંથી અહીંયા અત્રે પધારેલા છે, તો હું પ્રિન્સિપાલ સાહેબને આમંત્રિત કરું છું કે અહીંયા પધારે અને એમને મોમેન્ટો આપી અને એમનું સ્વાગત કરે. ડૉક્ટર સુધીર એન્ડ પ્રિન્સિપલ સર. અત્રે હું રાજદીપ ગોહિલને આમંત્રિત કરીશ કે તે પણ આવે અને પ્રિન્સિપલ સર એમને સન્માનિત કરે કે એમણે જોરદાર ઇનિશિયેટિવ લીધો છે કે પોતે પોતાની કંપનીમાંથી જે પોતે રોટી મેકિંગ મશીન એન્ડ રોટી બનાવવાનું મશીન જે આપણને ડોનેટ કર્યું છે.
જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત થઈ જાય. Thank you so much. We can close this event and over to you, sir. थैंक यू सर. इसके बाद छात्राएं जो है वो पहले विद्यालय से निकलेंगी और हॉस्टल की तरफ जाए. 12:30 से आपका खाने का है और उसके बाद छात्र. थैंक यू. એલ્યુમની સ્ટુડન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈઓ આપણે બેચ વાઇઝ ફોટો સેશન કરવાના છીએ, તો અહીંયા પ્રિન્સિપલ સર અને જે પણ ફેકલ્ટીઝ હશે એમની સાથે આપણે ફોટો સેશન કરીશું. તો પ્લીઝ એલ્યુમની સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા જ રહેશે.